नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में एक 2025 में बेहद सिग्निफिकेंट प्रोसीजरल चेंज किया गया है वरासत के कानून में, और ये लोगों की सहूलत के लिए है। ये चेंज क्या है? आपको किन तकालीफ से बचाया गया है? क्या लॉन्ग ड्रॉन प्रोसीजर पहले होता था जिससे लोग पहले गुजरते थे, और अब इसको किस कदर आसान बनाया गया है? लेकिन इसके साथ आई एम श्योर मेरे बहुत सारे हाजरीन ये जानते होंगे कि वरासत के हिस्से क्या होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उस पर भी जिक्र कर देंगे उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता। इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहिए। 2025 में एक बहुत नुमाया प्रोसीजरल चेंज लाया गया। ये पंजाब लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट्स अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तहत आया है। ये अमेंडमेंट सक्सेशन सर्टिफिकेट का जो प्रोसीजर है उसको बहुत सहल कर देती है। और पहले हमें जब ये लेना होता था, तो मुझे याद है जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था तो हमें कोर्ट्स के थ्रू सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होता था। कोर्ट में आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारी होती है, फिर तारीखें होती हैं, कभी जज नहीं है, कभी वकील बिजी हो गया, तो बड़े आपको थोड़ा टाइम लगता था उस मरहले में। लेकिन इस अमेंडमेंट ने सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नादरा के थ्रू अब बना दिया है, करने का फैसला कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो अम, आप जब डेथ सर्टिफिकेट के साथ नादरा में अप्लाई करते हैं, तो जो भी उनके वरसा होते हैं वो तो ऑलरेडी नादरा की लिस्ट पर जमा होते हैं। आप बंदे का नाम निकाले, नीचे सब खुल जाता है, तो उनके नाम पे और एप्लीकेशन के ऊपर वो सर्टिफिकेट जो है नादरा, आपको ना चक्कर लगाने पड़ेंगे, ना कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। याद रहे ख़वातीनो हजरात के आज से चंद साल पहले से डेथ सर्टिफिकेट का जो फाइनल नोटिस है वो भी नादरा दिया करता है, और ये काफ़ी वक्त से है। दूसरा जो चेंजेस और अपडेट्स लाए गए हैं 2025 में, एक तो नादरा के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया है। अब प्राइमरी चेंज ये है कि जो मौजूदा नादरा का सिस्टम है उसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को देना लोगों को, वो शामिल कर दिया गया है। ये एक ज़्यादा तेज सिस्टम है, एफिशिएंट है और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। इसमें कोई दो नंबरी नहीं हो सकती कि कोई दूसरा शख्स जाकर वरासत से हिस्सा मांग लेगा, कोई दूसरा शख्स जाली कागजात जमा करा देगा और केस में मुकदमे लग जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस शख्स की मौत हुई है उसके वरसा कौन है और वो खुद किसका वारिस है, वो सब नादरा के रिकॉर्ड में विदाउट कॉन्टेस्ट एंड ऑन रिकॉर्ड पहले ही मौजूद है। पंजाब अमेंडमेंट एक्ट में जो 2025 में ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, इसने 2021 का जो लॉ था उसकी दुरुस्तगी की है लोगों के इन मसाइल और जिस मौजू का मैंने जिक्र किया उसके बढ़ते हुए केसेस को लेकर, जो है वो आम आदमी को इसके बाद किसी जुडिशल प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें कंटिन्यूड एफर्ट है कि औरतों के हक़ाइक़ भी उनको मिले। ये 2025 की कोर्ट रूलिंग्स जो थी और प्रोपोज लेजिस्लेशन था, जैसे कि विमेंस इनहेरिटेंट राइट्स बिल 2025 पंजाब असेंबली में, कि जो इस्लामिक इनहेरिटेंट के राइट हैं औरतों के, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और किसी भी तरीके से एक औरत की जायज़ वरासत ना उससे ली जाए। वरना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं जी जहेज दे दिया बेटी को तो वरासत के उसके हिस्से से दिया, वो तो गिफ्ट है, वो वरासत में हिस्सा नहीं है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उन्होंने भी जो नए प्रोसीजरल रूल्स निकाले हैं जुडिशल प्रोसेसेस को एनहांस करने के लिए,
جو انڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں انہیریٹنس ڈسپیوٹس کے جو بھی مسائل آتے ہیں اس کو. تو یہ ان مسائل کو، فیملی ڈسپیوٹس کو بڑی حد تک بننے ہی نہیں دے گا. خواہ مخواہ کے کیسز نہیں جائیں گے کورٹ میں. اب اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ آئیں، میں تھوڑا سا ذکر یہ کر دوں اور وضاحت کر دوں کہ جو کور پرنسپلز ہیں اسلامی انہیریٹنس کے، وہ وہی ہیں، وہ نہیں بدلے. صرف سکسیشن سرٹیفکیٹ اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کی حصولی کا عمل بدلا گیا ہے. جیسے کہ جو فکسڈ شیئرز ہیں اسلامک قانون میں ہر ایک کے، جیسے پرائمری ایئرز ہیں، جیسے میاں اگر مر گیا تو بیوی، بیوی مر گئی تو میاں، والدین اور بچے، یہ تو پرائمری انہیریٹرز ہیں. اس کے بعد سے جینڈر بیسڈ ڈسٹریبیوشن بھی وہی ہے. جنرلی جو مرد ہیں وارث، ان کو دو حصہ ملتا ہے بنسبت فیمیل وارث جن کو اس کا ایک حصہ ملتا ہے، کیونکہ معاشرتی طور پہ کہا جاتا ہے کہ مرد کے اوپر نان نفقے کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر جو اونرشپ ہے، جو شخص فوت ہو چکا ہے اس کی پراپرٹی کی، وہ امیجیٹلی جو ہے وہ اس کے ورثاء کو ٹرانسفر ہو جائے گی. اور جو یتیم بچے ہیں، اگر ان کے دادا یا پھر نانا یا جو بھی ان سے بڑی پیڑھی تھی وہ فوت ہوتے ہیں، تو جو ان کے بیٹے یا بیٹی کا حق تھا جس میں سے اس بچے کا وراثت یا بچوں کی وراثت آ رہی ہے، وہ انہیں ملے گی. تو لیگل ڈاکیومنٹیشن کو ادھر سٹریم لائن کیا گیا ہے. حقوق، رائٹس جو ہمارے پرانے اسلامک انہیریٹنس تھے اسی کے مطابق ہیں، لیکن unnecessary کیس لاز جو وراثت کے حق کو لے کر بہت زیادہ ہوتے تھے کیسز میں، یہ مجھے پتا ہے. جو وکیل حضرات فیملی لا کرتے ہیں پریکٹس، اور میرے دوست ہیں ان میں سے کافی، تو وہ یہ باتیں مجھ سے شیئر کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بہت ویلکم اقدام ہے، اور اس سے جو بھی پنجاب کے رہنے والے ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. Until the next program, ladies and gentlemen, I bid you a good day.